ओके सो इस क्वेश्चन में आपको एक सर्किट दिया हुआ है और आपको सर्किट का एनालिसिस करना है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, पर फिर भी मैं थोड़ा सा टाइम लेके आपको ये समझाऊंगा, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट्स बाद में भी आपका काम में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या है, देखिएगा कि यहाँ पे एक आपको दो क्या गिवन है कि दो आपको ये क्या बोलते हैं इसको, वोल्टेज का सोर्स गिवन है। मतलब क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ ये सिंबल का मतलब क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये एक आपको कोई सिंबल गिवन है आपके सर्किट में, ठीक है, और इसमें 10 वोल्ट मान लो गिवन है। इसका मतलब क्या है होता है कि आप यहाँ पे दो पॉइंट्स ले लो, इसके दोनों तरफ आप दो पॉइंट्स ले लो, ए और बी मान लेते हैं, कोई भी पॉइंट आप मान सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, ए और बी में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 है। इसका मतलब बहुत सिंपल है, इन दोनों के बीच में जो पड़े। अब देखो ये क्या होता है कि ये बेसिकली कोई जैसे कोई सेल है, वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये चीज़ देखने को मिलता है। तो अब मैं आपको, ये तो सिंपल सी चीज़ हो गई। अब इसका एक नेक्स्ट केस लेते हैं। जैसे मान लो ये है और उसके सामने और एक आपका जो सेल लगा हुआ है, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 10 वोल्ट है और यहाँ पे मान लो 5 वोल्ट है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, और एक सिचुएशन बनाता हूँ, उसमें भी हम एनालिसिस करेंगे जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो कि ऐसा है। देखिए, माना जाता है कि ये नेगेटिव और इसको पॉजिटिव माना जाता है, ये नेगेटिव इसको पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है। ये नेगेटिव साइड इसे पॉजिटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड ये नेगेटिव साइड माना जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ध्यान से सुनना, कि जो पॉजिटिव साइड है उससे इस तरफ, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, इस तरफ आपका करंट जो है वो चलता है, ठीक है, ठीक है, करंट इस तरफ ट्रैवल करता है। अब क्या होता है कि अगर सेम मतलब सेंस में लगा हुआ है ये, ठीक है, सेम सेंस में लगा हुआ है, तो क्या होगा, तो ऐड होगा। तो इसका जो नेट जो पोटेंशियल होगा, नेट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस यहाँ पे इन दोनों में अगर मैं पॉइंट ले लूँ दो, तो इन दोनों ए और बी के बीच में जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 15 वोल्ट का होगा। लेकिन इस केस में अगर इसको 10 वोल्ट मानो और इसको 5 वोल्ट मानो, क्योंकि ये ऑपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ऐड नहीं होगा, सब्सट्रैक्ट होगा। तो इसका जो नेट होगा 5 होगा। लेकिन अब बात आती है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो देखो, 10 इस डायरेक्शन में था, 5 इस डायरेक्शन में था, 10 - 5 हुआ, 5 हुआ। आप खुद ही बता सकते हैं, ये एक बच्चा भी बोल देगा कि क्या है, कि जो करंट है इस डायरेक्शन में चलना चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने फोर्स भी पढ़ा होगा, जैसे मान लो 10 न्यूटन का फोर्स इस तरफ है, 5 न्यूटन का फोर्स इस तरफ है। अब बताओ नेट फोर्स किस तरफ है, फोर्स इस तरफ है, 5 न्यूटन का। सेम चीज यहाँ पे है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे यूज हो रहा है। ये बताने की जरूरत थी नहीं, पर मैं बता रहा हूँ क्योंकि अगर अगर किसी को नहीं आता है तो, और अगर किसी को आता है तो यार ये 2 3 5 सेकंड का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो फिर भी मैं बता रहा हूँ फिर भी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम ये कर देते हैं। हाँ, तो सिंपल सा है। इसमें आपका जो है क्या बोलते हैं इसको, नेट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 5 वोल्ट का, और सीरीज में सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। सारे रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगे हुए, रेजिस्टर बोलते हैं, रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस तो वो होता है, ठीक है, रेजिस्टर बोलते हैं। तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 आपका ओम। तो V इक्वल टू होता है आई आर। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये जो V इक्वल टू आई आर है ना, इसमें जो V होता है ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट। और आई क्या है, आई हमें निकालना है, आई निकालना है। आर क्या है, आर गिवन है कितना, 10 ओम। तो आई इक्वल टू 5/10 विच इज 0.5 एम्पियर। अब 0.5 एम्पियर है। अब इसका मैंने आपको अभी बताया था कि डायरेक्शन क्या होगा करंट का, तो ए टू बी होगा, ऑफ कोर्स बात है, इस तरफ होगा, किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। ए टू बी होगा, ए ऑप्शन होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, पर मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया आपको। सो यस।